अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये फूल मैंने नहीं, सेक्रेटरी ने भेजे। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ये फूल उठाओ और फेंक दो। आज सुबह से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं और अब ये लाइट भी तड़पा रही है। मैंने पहली रसोई में एक बड़ी गलती कर दी। दिव्यम जी हमसे अभी तक नाराज है। क्या कहा था मैंने? ये फूल फेंकने के लिए। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। आप हमसे नाराज हैं तो फिर हमारी गलती की सजा इन फूलों को क्यों देनी है? इनके पौधों को किसी माली ने बहुत प्यार से सींचा होगा, तब जाकर ये खिले होंगे इस उम्मीद में कि किसी के चेहरे की मुस्कान बनेंगे। इनकी महक से किसी का दिल खिल उठेगा। इनका मुकद्दर कचरे में जाना तो नहीं हो सकता ना। इनका काम है महकना, तो हमारे कमरे में ना सही तो बाहर महकेंगे। हम इन्हें बाहर रख देते हैं। पता नहीं किस जमाने की बातें करती है। रुको, जहां रखना है रख दो। यहाँ कमरे में रखना हो तो कमरे में रख दो। दुलारी, ये साड़ी तुम्हारे लिए, ले लो। शुक्रिया मैडम। भाभी ये साड़ियाँ तो राधिका के। वही साड़ी है जो राधिका के माँ बाप ने मुझे दी थी, वो भी शगुन में। कितनी चीप साड़ी है, मैं तो नहीं पहनने वाली, इसलिए सोचा किसी के तो काम आ जाए, नहीं तो कोने में पड़े पड़े खराब हो जाना है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। अरे भाभी बता दीजिए वरना आपके पेट पे दर्द होगा। अच्छा ठीक है। देखो सुजाता, मैं दिव्यम के लिए कितने अच्छे रिश्ते लेकर आई थी, वो भी बड़े बड़े घर के। तो माँ बेटे ने क्या किया? 1000 नुक्स निकाल के सारे रिश्ते ठुकरा दी और कहा कि गोलू के लिए पसंद कर लो। अब देखो बहू भी मिली, वो भी कैसी, गोल मटोल गुल्लम गुल। राधिका बहू, राधिका बहू पग फेरे के लिए तैयार हो गई? जी। तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? कुछ कपड़े वगैरह रख लेती। वो माँ जी, मम्मी ने कहा था कि पगफेरा सिर्फ एक दिन का होता है, तो हम शाम में वापस आ जाएंगे, इसलिए कुछ सामान नहीं लिया। वाह राधिका वाह, तुम्हारी मम्मी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर, सब कुछ सिखाकर यहाँ पे भेज दिया है। तुम्हें भी तो मैंने इतना सिखाया समझाया कि अपने काम से काम रखा करो, लेकिन तुम भी तो नहीं सीख पाई। दिव्यम कहीं नजर नहीं आ रहा, उसे छोड़ने जाना है ना राधिका को। पग फेरे के वक्त पति ही छोड़ने जाता है और पति ही लेकर आता है। दिव्यम बेटा,
वो तुम्हें राधिका को छोड़ने जाना था ना? ठीक है, बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तू ऐसे ही जाएगा जिम के कपड़ों में? जा रहा हूँ, यही काफी है। जाओ बेटा, जल्दी आ जाना शाम को। जी। वो हमें घर छोड़ने जाने के लिए थैंक यू। थैंक यू? क्यों बोल रही हो तुम मुझे थैंक यू? हाँ, समझाओ मुझे। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना। एक फ्री का ड्राइवर मिल गया जो तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है, नौकर चाकर मिल गया जो तुम्हारा काम करेंगे। अब तो खुश होना तुम फाइनली, या नहीं? वो क्या वो? सारा नाश्ता। ये लीजिए। राधिका के ससुराल के लिए मिठाइयाँ तो ले आए, लेकिन वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? आ जाएंगे जी। गरम फुटे हमारे, पक्का वो लोग आ रहे हैं ना? या फिर राधिका दामाद जी के साथ आ रही है? दोनों आ रहे हैं, और जब आ जाएंगे ना तो उन्हें सामने बिठाकर सारी बातें तसल्ली से पूछ लीजिएगा। हाँ। लगता है आ गए। आ गए। चल 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 आ जा। अरे आई आई दमाली आई है, आई आओ बेटा। चल। अनुराधा भाभी, भाभी संतोषी माता की चौकी है मोहल्ले वाले मंदिर में, आइएगा जरूर। जी। आखिर उनके आशीर्वाद से आपकी राधिका बेटी की शादी इतने बड़े घर में हुई है। बड़ी सुंदर दिख रही हो, पग फिरे के लिए आई हो बेटा। कैसे है दामाद जी? बढ़िया। ये क्या राधिका, दामाद जी को दौड़ाकर लाई हो क्या, जो ये भागने के कपड़ों में आए हैं? लगता है राधिका ने अपना वजन कम करने के चक्कर में दामाद जी को दौड़ाना शुरू कर दिया है। मानना पड़ेगा अनुराधा भाभी, कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाला ससुराल मिला है राधिका को, जो पग फेरे की रस्म के लिए दामाद भागने के कपड़ों में आ गए। फंस गया हूं। देखिए, आपके दामाद आते होंगे सूट बूट में, लेकिन ये हमारे बेटे हैं, इनका जैसा मन चाहे ये वैसे रह सकते हैं। हम पक्का आ जाएंगे। धन्यवाद। चलो चलो बेटा। अच्छा। दुलारी, किशन, ध्यान से और बहुत अच्छे से इस कुर्सी को साफ करना, जरा भी धूल नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। क्या बात है चाची जी, इस पुरातन जमाने की चेयर को आप क्यों साफ करवा रही हो? ऐसे तो कोई कबाड़ में भी नहीं लेगा। गोलू बेटा, ये कोई कबाड़ नहीं है, ये हमारी खानदानी मुंह दिखाई कुर्सी है। इसी कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी परदादी की मुंह दिखाई हुई थी, उसके बाद माँ, फिर कविता भाभी, हमारी, और अब राधिका की मुंह दिखाई भी होगी। ये कुर्सी इतनी खास है, पता ही नहीं था। वैसे तो इस गोलमुखी की कोई भी रस्म हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन माँ की वजह से हम मजबूर हैं। क्या राधिका इस कुर्सी पर फिट आएगी? इस कुर्सी का साइज बढ़वाना पड़ेगा। हेलो राम प्रसाद, घर आ जाओ, और हाँ, 2 पट्टी लेकर के आना, एक कुर्सी का साइज बढ़वाना है। दुलारी, किशन, इस कुर्सी में अभी थोड़ा काम होना बाकी है, तब तक तुम दोनों जाकर के किचन में बाकी की तैयारी देख लो। जी।
परफेक्ट रस्म चाहिए थे ना तुमको सुजाता। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ परफेक्शन किस चिड़िया का नाम है। हेलो, आपके लिए बिना शक्कर का हलवा बनाया है, आपको जो चाहिए खा सकते हो। थैंक यू। बेटी पानी लीजिए। अभी जो कुछ भी हुआ ना उसे दिल से मत लगाइएगा। इस मोहल्ले की औरतें हैं ना, वो ऐसी बकवास करती रहती हैं। लेकिन दामाद जी, ससुराल में पहली बार ऐसे कौन आता है भला? अरे वो दादी ये ना काम में बिजी थे, फिर भी हमें छोड़ने आए, ये बड़ी बात है ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ बेटा, क्या लोगे? ठंडा चाय कॉफी? जी कुछ नहीं, मैं बस राधिका को छोड़ने आया था। मुझे वैसे भी बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। अरे बेटा, आप पहली बार आए हैं, रस्म होती है, ऐसे कैसे खाए पिए बिना जाने देंगे? आप कहिए ना जी। हाँ बेटा, अपना ही घर समझो, खाए पिए बिना तो हम नहीं जाने देंगे। जी ठीक है जी। वो पापा किसी बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए। अच्छा। मम्मी, काया आज आई नहीं, शादी हुई है तब से एक बार भी मिलने नहीं आई हमसे। वो ठीक है ना? हमने तुझसे क्या कहा था कि वो लड़की मतलबी है। उसे मिल गया एक मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट, फ्रांस में चली गई बिना बताए, वो भी फ्रांस। ये तो कितनी अच्छी बात है, काया का सपना पूरा हो जाएगा। तू उसकी छोड़, अपनी देख। नई गृहस्थी है, नया संसार है, अपने आप पे ध्यान दे, समझी? हे महादेव, काया का मॉडलिंग का सपना पूरा करना। मुन्ना गया राधिका को लेने? माँ वो नहीं। क्या? भैया चलिए हम बताते हैं रास्ता। आपके लिए बिना शक्कर का हलवा बनाया है। तुमने इसमें चीनी मिलाई है? एक मिनट, हम चख लेते हैं। शक्कर नहीं है। और आपके हिसाब से आपको जैसी पसंद है वैसी चीजें भी बनाई है, हेल्दी वाली। आपको जो चाहिए खा सकते हो। थैंक यू। ये लो बेटा। हलवा एक्चुअली में बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है। वैसे दामाद जी, ये डायबिटीज आपको इतनी कम उम्र में कैसी हो गई? अभी हमें देखो, इतनी उम्र हो गई लेकिन कुछ नहीं है, दिमाग के मीठा खाते। एक बात हो सकती है, आपके जन्म के समय आपकी माँ को कोई बीमारी होगी। तभी अम्मा राधिका के लिए आप कुछ तोहफे लाई थी, वो जरा दिखाइए ना हमें। चलिए। अरे अम्मा जी, हमें भी दिखा रही थी आपको। आप चलिए। मैं आती हूँ। कभी मेरे मीठे को लेकर, कभी मेरे कपड़ों को लेकर। अच्छा खासा तुम्हें ड्रॉप करके मैं जा रहा था ना यहाँ से, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी बेइज्जती करवाना जरूरी था। नहीं, ऐसा कुछ। बस अब हो गया, मैं जा रहा हूँ। जी वो दादी की तो आदत है ऐसे बोलते रहने की। आप अनुराधा जी चलिए, चलते हैं दामाद जी के पास। क्यों मना करना चाहिए था ना? लेकिन अरे राधिका, दामाद जी कहाँ गए? कहीं अम्मा जी की बात से बुरा मान के तो नहीं चले गए? अरे अम्मा भी ना बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं। कहीं दिव्यम जी नाराज तो नहीं हो गए? हम एक काम करते हैं, फोन करके पूछते हैं। अरे नहीं पापा, आप दोनों शांत हो जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक जरूरी कॉल आ गया था काम के सिलसिले में, इसलिए चले गए। ये देखिए पूरा हलवा खत्म करके गए। तो सच कह रही है ना? हाँ, आप लोग परेशान मत होइए।
दामाद जी लाखों में एक है। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। तो खुश है ना? हाँ हाँ मम्मी। बस तो फिर जय भोलेनाथ। मुन्ना, तेरा फेवरेट फूड लाए हैं। थैंक यू माँ। सुबह से ना मेरा सर फट रहा है। चल आजा, खा ले। जानती हूँ इस राधिका को देखने के बाद किसी को भी शांति नहीं मिलेगी। और समझ में नहीं आ रहा कि तेरा ये दर्द कैसे दूर करूं। आप चिंता मत कीजिए, अब जो है उसे झेलना तो होगा ही। आप बस मुझे बता देना मुझे कितने बजे जाना है राधिका को लेना। एक तो ऑफिस में इतना सारा काम करो, यहाँ ये सब, लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं खत्म होता माँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू अपने ऑफिस का काम कर, जब जाना होगा हम बता देंगे। मैं हाथ धो के आता हूँ। हाँ ठीक है। दिव्यम का फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया है ताकि कोई कॉल कर ही ना सके। सबको बहुत पसंद आई हमारे हाथ की खीर और दादी ने तो शगुन भी दिया था। सच्ची? हाँ, घर में सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन दामाद जी को खीर पसंद आई ना? हाँ, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। बोझ उतर गया। बोझ? क्या बोल रही हैं आप? बोझ मतलब, अरे बोझ बनकर तो रह रही थी तुम्हारी बेटी इस घर में। शाम के 6 बज गए, अभी तक आए नहीं दामाद जी। राधिका, फोन लगाओ दामाद जी को। दिव्यम जी का तो फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करें? एक काम करते हैं, एक बार माँ जी को फोन करते हैं। अब तो माँ जी का फोन भी बंद आ रहा है, अब क्या करें? एक बार और दिव्यम जी को फोन करके देखते हैं। फोन नहीं लग रहा क्या? वो पापा। अरे चिंता मत करो, हो सकता है कि दिव्यम जी कहीं बिजी होंगे। हम एक काम करते हैं, हम फोन करते हैं उनके घर पे। हेलो। नमस्ते समदन जी, हम ये पूछ रहे थे कि दामाद जी आ रहे हैं ना राधिका बिटिया को लेने? जी, दिव्यम की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया उन्हें? वो जब से आपके घर से वापस आया है तब से उसकी तबीयत खराब है। कहीं आपने हमारे बच्चे को ऐसा वैसा तो कुछ नहीं खिला दिया? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम ड्राइवर को भेज देंगे, राधिका ड्राइवर के साथ आ जाएगी। क्या हुआ बताइए तो। अरे दामाद जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो समदन जी गाड़ी भेज रही है ड्राइवर के साथ। अच्छी बात है ना, दिव्यम जी को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। क्या अच्छी बात है? रस्म होती है, उन्हें लेने आना होता है। अब कहीं वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे दामाद जी बीमार होने के बाद रस्म में भी आएंगे क्या? आप भी ना खामखा ही परेशान हो रही हो। गाड़ी भेज रहे हैं ना, हम चले जाएंगे। ठीक है मेरी मीठी सी चिड़िया, ऐसे ही खुश रहना और अच्छे विचार रखना। तुम्हारे साथ बाकी ड्राइवर्स की भी आज की छुट्टी, अब कहीं किसी को जाना नहीं है, तुम सब लोग घर जा सकते हो। थैंक यू मैडम। पड़ी रहे वो राधिका अपने मायके में, कम से कम एक दिन के लिए ही सही, हमारे बच्चे को सुकून तो मिलेगा। इतना समय हो गया लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर अभी तक नहीं पहुंचा। पापा, वो दादी जी को ना मंदिर जाना था तो ड्राइवर उनके पास गए होंगे, वहां से फ्री होंगे तो आ जाएंगे। और वैसे भी आपको इतनी क्या जल्दी हमें भेजने की? तू चुप कर, तू तो बीच में बोल ही मत। नया ससुराल है, नए रिश्ते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब सही से होना चाहिए बेटा। हमें ना रूम से कुछ सामान लेना है, हम लेकर आते हैं।
माँ ने बताया नहीं कि राधिका को लेने कब जाना है। एक काम करता हूँ, फोन करके पूछ लेता हूँ, एक काम तो खत्म हो जाए। मुन्ना, माँ आप ही को फोन करा दो। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने ड्राइवर को भेज दिया है। ड्राइवर को भेज देंगे? दादी मान गई? हमने मना लिया है। थैंक गॉड माँ, आपने बचा लिया। बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी माँ को झूठ बोलना पड़ता है। एक काम करते हैं, दिव्यम जी को कॉल कर लेते हैं। अरे दामाद जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो समदन जी गाड़ी भेज रही है ड्राइवर के साथ। एक फ्री का ड्राइवर मिल गया जो तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा है, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है, नौकर चाकर मिल गया जो तुम्हारा काम करेंगे। अब तो खुश होना तुम फाइनली। ये दिव्यम जी ने ऐसे क्यों बोला था? हाँ, हम एक काम करते हैं, खुद से ही घर चले जाते हैं। देख रही हैं आप, 10 बजने को आ रहे हैं लेकिन अभी तक ड्राइवर गाड़ी लेकर नहीं आया। हो सकता है कि वो लोग किसी परेशानी में होंगे। एक काम करते हैं, हम खुद राधिका को छोड़कर आते हैं। अच्छा रहेगा। हम तो कहते हैं वहां जा रहे हैं ना, तो देख कर भी आइए सब ठीक है या नहीं। ये सही होगा। जी श्याम जी। जी हाँ, आप गाड़ी लेकर आ गए ना? जी, हम अभी बाहर आते हैं। आ गई कार? हाँ मम्मी, वो क्या हुआ था ना, गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। गाड़ी जो है ना वो गली के बाहर ही खड़ी है। गली थोड़ी पतली है ना, तो बड़ी गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है, तो हम चल के बाहर चले जाते हैं। अरे रुको रुको, हम छोड़ कर आते तुम्हें। जाओ सामान ले आओ उसका। नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे थोड़ी रह गए। अरे लेकिन बेटा। पापा, आपको हमारी कसम। ये कोई बात है? राधिका, चली जाओगी ना? हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई टेंशन है तो हमें फोन करना। जी ले बेटा, याद से समदन जी को दे देना। हाँ चाचा। हाँ, हाँ। अनु, वो सामान जो बच गया है ना खाने का, हमें दे दे, गैया को खिला के आते। हाँ हाँ ठीक है। भैया चलिए, हम बताते हैं रास्ता। तो राधिका ने हमसे झूठ बोला, कोई ड्राइवर नहीं आने वाला था। चलो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ससुराल में ऐसे होता रहता है, हमारे साथ तो कई बार हुआ है। लेकिन हमारी राधिका की शादी इतने बड़े खानदान में हुई, ये क्या छोटी बात है? मुन्ना गया राधिका को लेने? माँ वो तुम अकेली आई हो? जी दादी, वो रात हो गई थी ना, तो हम ऑटो पकड़ कर आ गए। क्या इतनी रात को अकेले ऑटो में? लेकिन तुम ऑटो से क्यों आई? बंसल खानदान की बहू ऐसे अकेली आधी रात को ऑटो में? आस पड़ोस में अगर किसी ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मुन्ना कहाँ है? माँ, दिव्यम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमने ड्राइवर को भेजा था गाड़ी के साथ। राधिका के पापा से बात भी हुई थी। माँ जी, लेकिन वहां पर कोई गाड़ी नहीं आई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वो हम नहीं वो हाँ क्या? हाँ, ड्राइवर का फोन आया था, माँ रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, कह रहा था कि बस थोड़ा वक्त लगेगा पहुंचने में, लेकिन तुमसे सब्र भी नहीं हुआ। अरे कम से कम एक फोन कर लेती, लेकिन नहीं, तुमको तो ऑटो से आना था ताकि माँ से हमको और हमारे बेटे को डांट खिलवा सको। क्या
बात है देवरानी, कैसे पासा वापस से बहू की ओर घुमा दिया। लगता है अब तुमसे सीखना पड़ेगा। राधिका, ये तुमने सही नहीं किया। ऐसा करने से तुमने ना ही रस्मों का पर हमारा भी अपमान किया है। दादी, अब आप ऐसा मत कहिए। देखो राधिका, मैं जानती हूँ तुम्हें सारे रीत रिवाजों की समझ है, इसीलिए तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाई थी। जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। और तुम्हारे माँ बाप वो इतना परेशान हो गए थे तुमसे कि तुमको अकेले ऑटो से आ जाने दिया। और ये शगुन का सामान, और उन्हें क्या लगा कि शगुन का सामान भेज देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? फेंको इसे। अब जो हुआ सो हुआ। अब जाओ अपने कमरे में, और याद रहे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। माँ, पता नहीं आपने और दिव्यम के पापा ने इस लड़के में ऐसा क्या देख लिया। ना शक्ल, ना संस्कार, और बुद्धि भी मोटी है इसकी। लेकिन उसका मन अति सुंदर है और साफ है। उसे थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। वो सब सीख जाएगी। और सुनो सुजाता। जी माँ। मैंने मन्नत मानी थी, खानदान की नई बहू आएगी तो मैं कुल देवी के मंदिर जाऊंगी माथा टेकने, और नए जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगूंगी। इसलिए मुझे आज ही जाना होगा। पर माँ, आप अकेले जाएंगी? नहीं नहीं, मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। और सुनो, मेरे पीछे से सभी रीत रिवाज रस्में अच्छे से करना, और राधिका को भी सिखा देना। कल मुंह दिखाए की रस्म है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। पर माँ, इस मुंह दिखाई की रस्म की क्या जरूरत है? उसका तो मुंह भी गोल मटोल है ना। नहीं, मेरा मतलब क्यूट है। मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अच्छे से तीर्थ यात्रा पर जाइए। हम सब संभाल लेंगे और सब कुछ परफेक्ट होगा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? सिवाय दुल्हन के। दिव्यम जी की तबीयत खराब है। हम एक काम करते हैं, धीरे से दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, ताकि अगर वो सो रहे होंगे तो आवाज से उठ नहीं जाएंगे, और अगर जाग रहे होंगे तो उनके लिए ये जो ड्राई फ्रूट्स वाली बिना शक्कर की प्रोटीन बार जैसी मिठाई बनाई है ना, वो दे देंगे, ताकि उन्हें खाकर थोड़ी सी ताकत आ जाए। दिव्यम जी तो यहाँ पर नहीं है, शायद वॉशरूम में होंगे। दिव्यम जी तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन माँ जी ने तो बोला था वो बीमार है। कहाँ चले गए? ऑफिस गया है वो। ऑफिस? पर वो तो बीमार है ना? हाँ, वो बीमार है, फिर भी ऑफिस गया है। जानती हो क्यों? ये मखमल का बेड, ये आलीशान कमरा जिसमें तुम रहती हो, ये यूं ही नहीं आता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं, और ये मेहनत हमारे पति और हमारा बेटा करते हैं। इस घर के खर्चे ना उनकी कमाई से, उनकी मेहनत के दम पे चलते हैं। ये जो तुम्हारे आसपास 4 नौकर घूमते हैं ना, ये उनकी वजह से, उनकी मेहनत के दम पे। आइंदा से कभी हमारे बच्चे के काम के बीच में मत आना।
उसे पसंद नहीं है। बहुत अपनी पति और बेटे की कमाई का अहंकार है ना इसे। एक दिन मैं बताऊंगी इसे। अब जाओ, तुम आराम फरमाओ। हाँ, हमारा बच्चा आ जाएगा काम खत्म करके। माँ जी, वो हमने दिव्यम जी के लिए ना बिना चीनी वाला प्रोटीन का हलवा बनाया था, वो जाके दे दे। हमने दिव्यम के लिए ऑफिस में खाना भेज दिया है, और तुम जानती क्या हो हमारे बच्चे की पसंद नापसंद के बारे में। इसलिए अपने काम से काम रखो। कल मुंह दिखाई की रस्म है, उसके लिए सुबह जल्दी समय से तैयार हो जाना। ये क्या वाहियात प्रेजेंटेशन है। ना रंग सही से इस्तेमाल हुए हैं, ना फॉन्ट सही से इस्तेमाल हुए हैं इसके। लेके जाओ ये बकवास मेरे सामने से। कल सुबह मुझे एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट प्रेजेंटेशन। जी सर। गॉड। दिव्यम, हाँ, तू राधिका को लेने नहीं गया? माँ ने भेजा था ना ड्राइवर को लेने के लिए। नहीं, वो ऑटो से आई है, मैंने खुद देखा। क्या फर्क पड़ता है, आ गई ना। अब उसका नाम लेके मेरा मूड मत खराब करो। चलो घर चलते हैं। राधिका, बेटा तू समय से पहुंच गई थी ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें पहुंचने में? नहीं नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, एकदम आराम से आ गए थे। और दामाद जी, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आराम कर रहे हैं ना बेटा? हाँ, वो सो रहे थे। अच्छा मम्मी, हम ना आपको बाद में फोन करते हैं। कल सुबह मुंह दिखाई है ना, तो बहुत सारे काम है, हमें जल्दी उठना है। ठीक है बेटा, ठीक है, तू सो जा। हाँ, आराम कर। और सुन, सब सही से करना। हाँ, हम रखते हैं। हो गई बिटिया से बात? मिल गई मन को तसल्ली? हो गई। सच कहें, बात नहीं हुई थी ना तो हमारा मन बड़ा घबरा रहा था। लग रहा था जैसे जैसे वो किसी मुसीबत में है। लेकिन अब बात हो गई, अब सब सही है। फूटे करम हमारे, खुद का घर तो नहीं संभाल पाई इतने सालों में, अब बेटी को क्या अपने जैसे बनाओगी? मायके का इतना मोह रखेगी लड़की तो ससुराल में कैसे निभाएगी? ब्याह दिया है ना लड़की को, अब संभालने दो उसे अपनी गृहस्थी। सही कहती हैं आप अम्मा जी। अब राधिका को फोन नहीं करेंगे, बार बार परेशान नहीं करेंगे उसे। बस दोनों को आशीर्वाद देंगे, राधिका और दिव्यम जी हमेशा बस खुश रहें। हमारा आशीर्वाद तो जीवन भर उनके साथ है। यही ठीक होगा। सॉरी, अरे वो गलती से आंख लग गई थी। जाओ, जाकर बेड पे लेट जाओ। हमारे बच्चे को बेड पर फैल के सोने की आदत है, लेकिन आधे से ज्यादा जगह तो तुमने ले रखी होगी। हम दिव्यम जी को बता देंगे कि अब से वो बेड पर सोएंगे और हम सोफे पर।
देखो। सॉरी सॉरी, वो गलती से आंख लग गई थी। गलती से आंख लग गई थी ना, अब खुल गई। जाओ जाकर बेड पे लेट जाओ, तुम्हें पता है ना ये मेरी जगह है। लेकिन दिव्यम जी वो लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाकर बेड पे सो जाओ। सॉरी। दिव्यम जी हमारी फिक्र तो करते हैं, मगर हमसे किसी बात पर नाराज है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। राधिका बेटा, अब उठ जाओ और सबका आशीर्वाद ले लो। क्या साड़ी पहने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें से कोई भी नहीं। तुम्हारे मायके वालों ने सब फीके रंग की साड़ी भेजी है क्या? वो माँ जी, हमें ना हल्के रंग पसंद है, इसलिए मम्मी ने सारी ऐसी साड़ियाँ भेजी हैं। तुम्हारे मायके वालों को फैशन सेंस नहीं है ना, कि किस आकार पर कैसा रंग जचता है। हल्के रंग की साड़ी पहनने से शरीर हल्का नहीं बल्कि भारी दिखता है, और गहरे रंग के कपड़े पहनने से शरीर भारी नहीं, कम से कम कुछ हल्का दिखता है। इतना तो अब तक पता ही होगा तुम्हें। वो हमारी बहन काया भी यही बोलती है, लेकिन हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुम अपने सिवाय किसी और पर ध्यान कहाँ देती हो? मतलब कि फंक्शन में तुम्हें ये साड़ी पहननी है। हल्की तो तुम दिखोगी नहीं, कम से कम कुछ भारीपन छुप जाएगा। माँ जी, अब क्या? देखिए, वो ये बाजू ऊपर नहीं चढ़ रही है, अगर थोड़ा सा और खींचा तो फट जाएगा। तुम्हारी नाप का ही बनवाया था ब्लाउज, 3 दिन में तुमने वजन बढ़ा लिया। इतनी अच्छी साड़ी का कल्याण कर दिया तुमने, अब क्या पहनोगी फंक्शन में? चिंता मत कीजिए माँ जी, ये देखिए, ये साड़ी में ना गोटा पट्टी है। हम अपने किसी भी कॉन्ट्रास्ट कलर के ब्लाउज में ना ये गोटा पट्टी लगा देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा ब्लाउज है, इसी साड़ी का ब्लाउज लगेगा। आप परेशान मत होइए, हम यही साड़ी पहनेंगे। जो करना है वो करो, लेकिन फंक्शन में यही साड़ी पहनना। तुम्हें दिव्यम की बीवी दिखना है, माँ नहीं। आप कुछ ले क्यों नहीं रही है? ये ट्राई कीजिए ना प्लीज। भाभी क्या हुआ? आपने घर में ये सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं? वो क्या है ना सुजाता, मेरी आंख में मधुमक्खी ने डंक मार दी, इसीलिए। आप भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी बहू की करो। और कहाँ है वो, अब तक आई नहीं? हाँ, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे सारी चीजें बहुत मस्त बनाई है तुमने सुजाता, हमेशा की तरह।
अब तो बस तुम्हारी परफेक्ट बहू का इंतजार है। मैंने अपनी नंद की बेटी का रिश्ता दिव्यम के लिए भेजा था, लेकिन सुजाता ने कहा कि उसका चेहरा उसके शरीर से भी बड़ा है और मना कर दिया। अब मैं ये देखने आई हूँ कि कैसी नए नक्श वाली बहू चुनी है सुजाता ने। जिसका बेसब्री से आप सभी लोगों का इंतजार था वो आ गई है, सुजाता की सबसे प्यारी खूबसूरत राधिका बहू। आओ आओ, बैठो बैठो। मेरी ननद की बेटी का चेहरा बड़ा लगता था, अब तो पूरी की पूरी बहू ही भारी ली आई है। जल्दी से ये रस्म करके इन लोगों को रफा दफा करना होगा। राधिका बेटा, धीरे धीरे क्यों आ रही हो? जल्दी आओ, बैठो आके। क्या हुआ राधिका? देखिए, है ना कितनी सुंदर बहू, एकदम गोल मटोल गोल गोल। आपका बेटा गोलू भी तो कितना गोल गोल है ना? कितना क्यूट है। ऐसे ही हमारी बहू राधिका भी बहुत प्यारी है। सुजाता, दिव्यम तो इतना फिट रहता है, इतना ख्याल रखता है अपनी सेहत का। तुमने तो कहा था वो आलू तक नहीं खाता, पर बहू तो तुमने बिल्कुल आलू जैसी ढूंढ ली। अरे बेटा, बुरा मत मानना, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। अगर आप सबका हंसी मजाक हो गया हो तो रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो तो, इसके गाल कैसे गोलगप्पे जैसे हैं। कितनी प्यारी है ना ये। असली तमाशा तो कुछ देर बाद शुरू होगा। तुम्हें बहुत घमंड है ना सुजाता, सारा घमंड चूर चूर कर दूंगी मैं। गोलगप्पे नहीं, पूरे लड्डू जैसे हैं। अरे नहीं, पूरे टमाटर जैसे लगते हैं। दुलारी, राधिका बेटा, अब उठ जाओ और सबका आशीर्वाद ले लो। राधिका, क्या हुआ? राधिका, क्या परेशानी है? लगता है चेयर छोटी पड़ गई नई बहू को। सुजाता, लगता है तुम्हारा पूरा परिवार फैला और फूला है। सुजाता, अगर नई बहू को पुश्तैनी चेयर में बिठाना ही था तो एक बार चेक तो कर लेती कि तुम्हारी बहू का वजन झेल भी सकती है या नहीं। हमें तो लग रहा है हम मुंह दिखाए नहीं, सर्कस देखने आए हैं। तुम्हें अगर कोई परेशानी थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, हम आपको बताना चाह रहे थे। चुप करो, मुंह बंद रखो अपना। इतने सालों की कमाई हुई हमारी इज्जत तुमने एक पल में मिट्टी में मिला दी। पूरी सोसाइटी के सामने तुमने हमारी थू थू करवा दी। झूठ बोलने की आदत होती है राधिका। तुमने आज एक बाहर वाले से कहा कि हम तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से तुम कमजोर हो गई हो। ताई जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। सुजाता बहुत दुखी है। अब जब दिव्यम को पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। झूठ बोलने की आदत होती है राधिका। तुमने आज एक
बाहर वाले से कहा कि हम तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से तुम कमजोर हो गई हो। ताई जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। सुजाता बहुत दुखी है। अब जब दिव्यम को पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।